बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों की एक बहुत ही मज़ेदार डिश, और वो डिश है काबली पुलाव। देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं काबली पुलाव बनाने के लिए। आप ये देख सकते हैं, मैंने साबुत चिकन के 4 पीसेस ले लिए थे। आप चाहें तो चिकन के 8 पीसेस भी कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं कि ये मैंने सारा ड्राई मसाला लिया है। ये मैंने काली वाली किशमिश ली है क्योंकि काबली पुलाव में काली किशमिश डलती है। थोड़े से पिस्ते, बादाम, तेज़पात के ये चंद टुकड़े ले लिए हैं। और अब ये देख सकते हैं ये बादियान के फूल हैं। अदरक लहसुन मैंने फ्रीज़ करके मैं रखती हूँ, तो ये तकरीबन 3 बड़े टेबल स्पून मैंने भर भर के पिसे हुए अदरक लहसुन के ले लिए। नमक हस्बे जायका लें, मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने गाजरों को इस तरह से काट लिया है, बारीक बारीक कद्दूकश नहीं किया क्योंकि पुलाव में गाजरें बिल्कुल घुल जाएंगी, इसलिए आप ये देख सकते हैं मैंने इस तरह से काटी हैं गाजरें। 3 अदद मैंने प्याज ली है, एक ये छोटी प्याज ली है और ये 2 बड़ी प्याज़ें ली हैं। साबुत लहसुन लिया है, इसको मैंने धो लिया है अच्छी तरीके से। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। मैंने पैन चूल्हे पर रख दिया है और अब मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ तेज़पात और बादियान के फूल। छोटी प्याज जो मैंने ली थी उसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं, मैं ये डाल दूँगी। साबुत लहसुन छिलकों समेत आप ये देख सकते हैं मैंने इसको तोड़ लिया है। नमक, पानी ले लिया है मैंने, थोड़ा सा मैं पानी और लूँगी। चूल्हा मैं जलाने लगी हूँ। व्यूअर्स, चिकन में जब उबाल आ जाए चिकन के पानी में, यखनी में, तो फिर मैं इसको ढक दूँगी और ढक कर मैं पकाऊँगी तकरीबन 20 मिनट्स। 20 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना है। व्यूअर्स, मैंने इस तरह के गिलास भर के 3 गिलास भरे हैं मैंने, और ये तीसरा गिलास है। मैंने बासमती चावल के ले लिए हैं काबली पुलाव के लिए। ये देखिए, अब मैं इनको टैप वाटर में यानी नलके के पानी में अच्छी तरह से धो के भिगो दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो 3 अदद प्याज ली थी उसको मैंने ये देखिए बारीक बारीक लच्छों में काट लिया है। ये मैंने लिया है दूध, जर्दे का रंग मिला हुआ दूध लिया है। थोड़ा सा मैंने जर्दे का रंग इतने दूध में डाल दिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो आप डालें। मैं डालती हूँ ताकि अच्छा सा इसमें अच्छा सा कलर आ जाता है। और ये देखिए मैंने बादामों को छीला है। गर्म पानी डालें आप बादामों में तो बादामों का छिलका फ़ौरन से उतरना शुरू हो जाता है। और ये मैंने एक एक बादाम के 2-2 टुकड़े किए हैं। इसी तरह से मैंने पिस्तों के 2 टुकड़े किए हैं। किशमिश को मैंने धो के यहाँ रख लिया है। गाजरें हैं और अदरक लहसुन है। ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स के यखनी को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए थे, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। आप देख सकते हैं कलर यखनी का कि कितना अच्छा आ गया है, और तकरीबन यखनी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बन गई है। अब मैं ये बोटियां जो हैं मैं किसी दूसरी प्लेट में निकाल दूंगी। आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स कि ये मैंने यखनी में से ये सारी बोटियां, बड़े बड़े पीसेस जो चिकन के हैं, निकाल लिए थे। यखनी छान के इस तरह से रख ली है। चावल जो हैं आप देख सकते हैं ये भीगे हुए रखे हैं, इनको मैंने धो के भिगो लिया था। सारी चीज़ें रेडी हैं। अब हम पुलाव भगाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हा मैंने जला दिया है, प्याज मैंने डाल दी है लच्छों वाली। इस तरह के मैंने ये वाली 2 डोई भर के
घी के मैंने लिए हैं और मैं इस घी में प्याज फ्राई करने लगी हूँ। आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पुलाव में घी बासमती घी बनस्पति घी यूज़ करती हूँ। प्याज को मैं गोल्डन फ्राई कर लूँगी। आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स कि प्याज जो है वो फ्राई होना स्टार्ट हो गई है। मैंने इसकी तेज़ आंच कर दी है। प्याज को मुझे निकालना है इस बोल में। आप ये देख सकते हैं मैं बोल में अलग से प्याज निकाल लूँगी। आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स मैंने आधी प्याज निकाल ली है और बाकी मैंने अंदर ही रहने दी है। ठीक है, अब मैं अदरक लहसुन डाल दूँगी। अदरक लहसुन फ्राई हो रहा है, आप ये देख सकते हैं। और मैं इसमें अब गाजर डाल दूँगी। आँच मैं थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ। चिकन के पीसेस भी इसके अंदर फ्राई कर लेने हैं। आप ये देख सकते हैं ये जो मैंने दूध रखा था जर्दे का रंग डाल के, ये भी मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और मैंने आँच जो है वो बिल्कुल फुल कर दी है। आँच फुल कर दी है मैंने। व्यूअर्स जब ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं ऊपर से थोड़ी सी गाजरें और चिकन के ये पीसेस निकाल लूँगी। चिकन के पीसेस मैं इसलिए निकालूँगी कि ये टूटे ना, इनको बाद में हमें चावलों पर रखना होगा जब हम चावल दम पे लगाएंगे। अभी सिर्फ मैंने फ्राई करने के लिए, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, इन पे कलर आ जाए, मैंने इनको इस वजह से गाजरों के साथ फ्राई किया है। ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा कलर आ गया है इनमें और ये कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ऑलमोस्ट ये फ्राई हो चुके हैं। मैं प्लेट में निकालने लगी हूँ गाजरें और चिकन के पीसेस को।
आधी गाजरें मैं निकाल लूँगी, आधी गाजरें मैं इसी में रहने दूँगी। व्यूअर्स, मैं यखनी डालने लगी हूँ, आप देख सकते हैं। भीगे हुए चावल अब मैं डाल दूँगी इसमें। आँच आपने फुल रखनी है। आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स कि चावल आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल दम पर आने वाले हैं, और पानी देखिए ये इसका खुश्क होने लगा है। अब मैं इसको किसी मोटे तवे पे रख दूँगी इस पैन को, ताकि चावल अच्छे से दम आ जाए। मैं हल्की आंच कर रही हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि चावलों पे बिल्कुल खुश्क हो गए हैं और चावलों पे दम आने लगा है। अब मैं ये देख रहे हैं, ये जितने भी नट्स थे मतलब ड्राई फ्रूट्स मैंने लिया था, बादाम, पिस्ते, ये सब मैंने चिकन के ऊपर डाल दिए थे। आप इस तरह से रखेंगे। ये अभी दम पर आएंगे चावल। मैं गाजरों को भी डाल रही हूँ। फ्राई की हुई प्याज, तकरीबन 15 मिनट्स के लिए हम इसे रख देंगे दम पर, ताकि ये अच्छे से इसका जायका घुल मिल जाए और चावल भी अच्छे से गल जाए। आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स कि बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार हमारा काबली पुलाव, चिकन काबली पुलाव रेडी हो चुका है। अब ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से चावल दम पर आ गए हैं और मैंने थोड़ा सा इनको मिक्स भी किया है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी इस रेसिपी को सर्दियों में ज़रूर ट्राई करें और अपने विंटर्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।